नरेंद्र मोदी की जड़ पकड़ लो ना, कहाँ से पैदा हुए हैं? आरएसएस से पैदा हुए ना। आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। जितने गुंडे मवाली आज देश के अंदर पल रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, सब आरएसएस में पैदा हो रहे हैं। कुछ लोग जो है पानी पी करके ठंडा हो गए होंगे कि हाँ भाई दरभंगा में एक एम्स और बन गया, खुशहाली मना लो। भारत देश का कितना भी अयोग्य नेता कोई भी हो, नरेंद्र मोदी से कहीं ज्यादा योग्य है। मैं गारंटी हूँ। टक्कर क्या हुआ है? मुझे खड़ा करो, आमने सामने डिबेट करा दो, मुझे नरेंद्र मोदी इतना बता दें मनुवाद क्या है, इतना बता दें, आरएसएस को डिफाइन कर दें, नरेंद्र मोदी धर्म की परिभाषा बता दें। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष आरपी मौर्य जी है। हम इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है, और बिहार और भारत दोनों के बारे में हम बात करेंगे। ये बताइए सर कि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है, लेकिन फिर भी उनके लोग कह रहे हैं कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार। इनके लोग कह रहे हैं, उन्हीं के लोग कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी के जी। तो वही कहते हैं ना कि अपने बेटे को कोई काना तो कहता नहीं है। ये तो एक नेचुरल टेंडेंसी बन गई है। अगर जो चिराग है ना प्रकाश देता है, अपने अंधेरे जो नीचे उसका अंधेरा होता है, अगर उसको देखना समझना सीख जाए तो भारत देश की समस्या का समाधान हो जाएगा। मोदी जी भी दिन भर चिल्लाते हैं कि भारत देश जो है वो बहुत ही डेवलप कर गया है, विश्व गुरु बन गया है। तो जो सरकार में आता है, अब देखो आम जनता जो होती है ना, वो ना तो हर न्यूज को समझती है और ना सिस्टम के हर अंग को जानती है। नेता कोई बोल रहा है तो अगले ने बताया और वो सुन लिया कि हाँ भाई सब जगह रामराज चल रहा है, सब जगह सब खुशहाली का माहौल है, हमने जो है इतनी नौकरियां दे दी, इतने हमने घर बनवा दिए, इतने हमने जो है कॉलोनियाँ दे दी। तो अब मेरी बात को आप सुन रहे हैं, आपको तसल्ली तो होगी ना, बने ना बने। जैसे अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने अनाउंस कर दिया कि भाई यहाँ पे दरभंगा में एम्स बन गया, तो कुछ लोग जो है पानी पी करके ठंडा हो गए होंगे कि हाँ भाई दरभंगा में एक एम्स और बन गया, खुशहाली मना लो। और यहाँ पर आप जैसे मीडिया भाई लोग घूम करके देख रहे हैं कहीं कुछ है ही नहीं है। तो सरकार की एक पॉलिसी होती है कि वो अपनी तारीफ खुद करती रहती, खुद, क्योंकि उसकी तारीफ करने वाला कोई नहीं होता, काम तो कुछ होता नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया है ना सर। हाँ, तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो उनकी पेड मीडिया होती है वो लोग करते होंगे अपना अपने तरीके से, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन कोई पूछने वाले बहुत कम, जैसे आप जैसे लोग हैं। लेकिन जो एक तरीके से पेड मीडिया होती है वो लोग इस तरीके का काम नहीं करते हैं। अच्छा, मोदी जी को तो कहा जा रहा है कि मोदी जी देश हित में बहुत सारा काम कर रहे हैं, फिर मोदी जी क्यों नहीं पसंद? भाई देश हित में वो काम कैसे करेगा? कभी बबूल का पेड़ कांटा ना गिरा, ऐसा हो सकता है? बताओ मुझे। नरेंद्र मोदी की जड़ पकड़ लो ना, कहाँ से पैदा हुए हैं? आरएसएस से पैदा हुए ना। आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है, सबसे बड़ा। हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम रख लेने से देश की सेवा नहीं हो जाती है, समझ रहे हैं ना। जितने गुंडे मवाली आज देश के अंदर पल रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, सब आरएसएस में पैदा हो रहे हैं। मोदी जी 35 साल भिक्षा मांगे हैं, फिर ट्रेन में चाय बेचे हैं, बोलते हैं एक गरीब का बेटा। तो चलो मोदी जी हट जाए, गांव में एक बच्चा चाय बेच रहा है उसको प्रधानमंत्री बना देते। हमने भी गरीब घर से, हमें बना दो प्रधानमंत्री, बना दो, हट जाओ। काहे चिपके हो वहाँ पर, दिन रात क्यों मर रहे हो? अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर ला दिया। अरे उनके कहने से अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पे हो जाएगा भैया? हैं? कोई रिकॉर्ड है उनके पास? भारत देश के ऊपर कर्जा लदा हुआ है, असीमित कर्जा। अभी जब से नरेंद्र मोदी है तब से कर्जा और बढ़ गया। और किस हिसाब से कह रहे हो अर्थव्यवस्था में पहुंच गया? जीडीपी भारत देश की 0 है, 0 बता रहा हूँ, कुछ नहीं है। कर्जे के बल पे वो कुर्ता पहन करके घूम रहे हैं। इस बार बोल रहे जीतेंगे तो तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। देखो, चोर जो होता है उसको अगर आपके जेब से रुपया निकालना है तो बड़ी बड़ी बातें तो करेगा। अच्छा, क्या आपके जेब में 10,000 रुपए हैं और मैं उसे निकलवाना चाहूँ तो कोई ना कोई तो लालच और लोभ तो दूंगा ना। थोड़ी देर आपको समोसे खिलाऊंगा, चाय खिलाऊंगा, वाहवाही करूंगा, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं, ये है वो है, फलाना है ढेम का। जैसे रुपया मिला तैसे गायब। मतलब 24 महीने अंदर मोदी जी को फिर से तिरंगा नहीं फहराना चाहिए लाल किला से? नरेंद्र मोदी तो ऐलान कर चुके हैं। हम अकेले कैसे रोक सकते हैं? देश की जनता को समझने की जरूरत है। भारत देश का कितना भी अयोग्य नेता कोई भी हो, नरेंद्र मोदी से कहीं ज्यादा योग्य है। मैं गारंटी मोदी से कहीं ज्यादा योग्य है। उनके दिन भर, अरे टक्कर मुझे खड़ा कर दो ना, मैं बताता हूँ अभी टक्कर क्या हुआ है। मुझे खड़ा करो, आमने सामने डिबेट करा दो, मुझे नरेंद्र मोदी इतना बता दें मनुवाद क्या है, इतना बता दें, आरएसएस को डिफाइन कर दें, नरेंद्र मोदी धर्म की परिभाषा बता दें। राम मंदिर देश के लिए जरूरी है या जो है स्कूल जैसा मंदिर चाहिए, बच्चों का भविष्य चाहिए, ये बता दे नरेंद्र मोदी।
वो प्रधानमंत्री बने तो अपना धर्म बता दें, अपना कर्तव्य बता दें। दिन भर वही कहते नहीं, वो कबीर साहब ने कहा है कि मन न रंगाए और चुनरी रंगाए। तो मन जो है उनका वो पूरी तरह दूषित है, मन दूषित है, हाँ पूरी तरह दूषित है। और केवल वो जो चुनरी ऊपर से पहन लिया, टीका लगा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो जादूगर नहीं होता है, वो जादूगर की तरह घूम रहे हैं। असली सनातनी है तो टीका तो लगाएंगे। अरे सनातन की पहले परिभाषा जान लो मेरे भाई। सनातन सत्य होता है, नरेंद्र मोदी असत्य के मार्ग पर हैं। कैसे कह रहे हैं सनातन हूँ? अभी क्लेम कर दूं सुप्रीम कोर्ट में, हवा निकल जाएगी। सनातन की परिभाषा नहीं बता पाएंगे। ये तो सनातन क्या होता है? जैसे ये पार्क आपके दादा ने बनवाया है, अब आप यहाँ पे बोलने कभी नहीं आओगे ये पार्क मेरा है तो दूसरा कब्जा कर लेगा। तो सनातन जो वर्ड होता है ये भगवान बुद्ध की देन है, और जिस धरती पे आज मैं खड़ा हूँ ये सनातन का जन्म यहाँ से हुआ है। नरेंद्र मोदी के कहने से सनातन की परिभाषा नहीं बदल जाएगी। अब वो कब्जा करने के चक्कर में हैं, उनके पास तो कुछ है नहीं। बाहर जाएंगे तो बुद्ध की प्रतिमा देंगे, दान करेंगे, कहेंगे बुद्ध की धरती से मैं आया हूँ, और यहाँ आते युद्ध शुरू। यहाँ पर तो जय श्री राम का नारा लगाते हैं। भाई जय श्री राम ठीक है, जिसकी आस्था है वो माने या करे, जो भी करे, लेकिन प्रधानमंत्री जो होता है उसकी आस्था संविधान में होनी चाहिए, जय श्री राम में नहीं। चलिए, वो महिलाएं नंगा होकर के घूम रही थी, जय श्री राम कहाँ थे? हनुमान जी कहाँ थे? बताइए मुझे आप, जब महिलाओं को नंगा करके वहाँ मणिपुर में घुमा रहे थे। आहत तो हुआ था ना प्रधानमंत्री, बोल रहे बहुत आहत हुआ हमें। अरे वो तो आहत तो यार, जो मारता वो भी कह देगा मैं आहत था, जो नंगा घुमा रहे वो भी कह देंगे मैं आहत था। हैं, कहने से होता ना। कोई बताओ, नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार वहाँ पर है, हैं, हथियार सारे चुरा ले जा रहे हैं, पुलिस वालों के हथियार चुरा ले जा रहे हैं, और उनका क्या नाम है, आर्मी के हथियार चुरा ले जा रहे हैं। कौन से आतंकवादी वहाँ पे घुसे भाई, जो तुम उनको रोक नहीं पा रहे हो? जब तुम्हारे ही आदेशानुसार काम हो रहा है तो उनको कौन रोकेगा? चलिए, जब आप ही के आदेशानुसार अगर काम हो रहा है तो उसे कौन रोकेगा? ये थे हमारे साथ आरपी। क्या कुछ कह रहे थे, आप लोगों ने इनकी बातों को सुना, आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।